जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कानवाई चालकों की मांग जायज है, जय 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 जय। जायज मांग देना होगा, देना होगा देना होगा। कानवाई चालकों की मांग जायज है, जय 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 जय। जायज मांग देना होगा, देना होगा देना होगा। जिला प्रशासन न्याय करो, न्याय करो न्याय करो। जिला प्रशासन न्याय करो, न्याय करो न्याय करो। टाटा मोटर प्रबंधन न्याय करो, न्याय करो न्याय करो। टाटा मोटर प्रबंधन न्याय करो। न्याय करो न्याय करो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की। चुनाव आचार संहिता लग चुका है और इसमें धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है और 1 मार्च से यह धरना प्रदर्शन हो रहा है और आज 3 अप्रैल है और चुनाव आचार संहिता लग चुका है। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। ज्ञान सागर जी के पास हम आए हैं और आज 3 अप्रैल है। हम ज्ञान सागर जी से सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या लोकसभा चुनाव में चुनाव आचार संहिता में क्या यह धरना प्रदर्शन सही है? देखिए, आचार संहिता जो लगती है लोकसभा चुनाव को लेकर या विधानसभा चुनाव को लेकर, वह एक महत्वपूर्ण बात इस पर यह है कि जिस दिन से आदेश होता है चुनाव आयोग का, उस दिन से कोई भी कार्यक्रम जो चुनाव को प्रभावित करे, किसी पार्टी को प्रभावित करे, वह नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग 1 मार्च 2024 से जो आंदोलन करके यहाँ बैठे हुए हैं टाटा मोटर के कॉमन्स गेट पर, झारखंड के महत्वपूर्ण शहर जमशेदपुर में, उसका मेन बात क्या है कि सरकार का जो सबसे पहला आदेश है भारत में कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देना होगा अगर वह असंगठित काम करता है किसी क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले चालक गाड़ी पहुंचाते हैं टाटा मोटर का और इसको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता है। हम लोगों ने लिखित दिया, यहाँ पर जिला प्रशासन को लिखित दिया, प्रबंधन को लिखित दिया कि 370 रुपया आप किस नियम के अंतर्गत, किस अधिकार के अंतर्गत इतने बड़े उद्योग जगत में आपने ये जो गाड़ी पहुंचाता है टाटा मोटर का देश के कोने कोने में, इस गर्मी धूप बरसात खतरों को झेलते हुए आप उसका 370 रुपये किस नियम का तय किया है? पहली मांग है ये हमारी कि जिला प्रशासन क्या कर रहा है, उसको नोटिस भी दिया गया और अपनी मांगों को भी रखा हम लोगों ने। जब जवाब नहीं मिला तो एक से ये धरना चल रहा। दूसरी चीज कि गाड़ियां ले जाएगा ड्राइवर, वो 8 घंटा से 24 घंटा ड्यूटी में रहता है। सरकार ने आज का दिन जो कानवाई चालक है, जो चेचिस से लेके जाते हैं, उनको अति कुशल श्रेणी में रखा है जिसका रेट 800 से ऊपर है, जिनको 2000 से ऊपर वेतन बनता है। 370 रुपया मात्र देकर टाटा मोटर पूरी व्यवस्था में गुंडागर्दी का एक नया नमूना पेश किया है। इसीलिए आपका आंदोलन अब लगातार चले हुआ है। क्या चुनाव जब आचार संहिता लग चुका तो क्या आप अपनी धरना को रोल बैक कीजिएगा चुनाव के कारण? नहीं 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 नहीं, किसी भी रूप में नहीं। आचार संहिता देश के संविधान के अनुसार ही लगा है और लोकसभा चुनाव भी हो रहा है उसी के अंतर्गत हो रहा है और हम लोग धरना पर बैठे हैं उसी के अंतर्गत। ये अलग से राजनीतिक पार्टी का एजेंडा नहीं है। तो इसका मतलब कि अब जो भी फैसला होगा आर या पार निश्चित। अच्छा, हमने सुना है कि आपने विधानसभा चुनाव में आप खड़े हुए थे। जी जी। लोकसभा चुनाव होने वाली है, क्या ऐसे संभावना किया जा सकता है कि ज्ञान सागर जी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? हमारा जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र का पहले समय आने दीजिए, समय का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। अगर प्रबंधन, जिला प्रशासन अपनी गलतियों को मानते हुए, हमारे मांगों को न्यायोचित मांगते हुए समाधान नहीं करता और यहाँ का जनप्रतिनिधि चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, है ना, यहाँ पर अर्जुन मुंडा हमारे केंद्रीय मंत्री है ना, यही के चंपाईश्वर मुख्यमंत्री है ना, सांसद भी बड़े महत्व है ना, जिनका बड़ी नाम है, तो इनका रहते हुए हम लोग अनाथ रहे। ये प्रमाण बताएगा चुनाव का घोषणा होगा जिस दिन यहाँ का, उस दिन हम लोग तय करेंगे कि मजदूर को क्या करना है, संगठन को क्या करना है। लेकिन उस समय
मेरी आवाज़ पूरा हिंदुस्तान सुनेगी। ये टाटा मोटर प्रबंधन और जिला प्रशासन जान ले कि जिस क्षेत्र में ये प्रशासनिक व्यवस्था है और ये टाटा घराना का उद्योग है, उसके इसका सामना करना पड़ेगा ज्ञान सागर का। चलिए, बहुत अच्छा। एक चीज बताइए, आप लोग दिन रात 1 महीना हो गया आंदोलन, इसमें आप लोग कैसे करके कर रहे? इतनी गर्मी, प्रचंड गर्मी है, ना लाइट ना बिजली, खाने पीने का इंतजाम नहीं, गाड़ी आप लोग ऑर्डर लेके नहीं जा रहे, आंदोलन को कैसे आगे बढ़ा रहे? हम लोग सब इसी पर लगे हुए हैं कि जब तक हम लोग का हिसाब नहीं, जब तक बैठक नहीं होगा हमारे ज्ञान सागर जी के साथ में, तब तक हम उसी धरना पर रहेंगे। सारा तकलीफ हम साथ लगे, लेकिन मांग अपने मन में हाँ, रहेंगे। यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक कोई डिसीजन नहीं होगा, तब तक उठ नहीं सकते। ज्ञान सागर जी, कैसे करके जीविका चल रहा है? देखिए, हम लोग सब साथी हैं और प्रबंधन का एक मंशा रहा है कि मीडिया के माध्यम से, आपका चैनल के माध्यम से दर्शाया जाए कि ड्राइवर साथ नहीं है। सारे ड्राइवर साथ हैं। कितने ड्राइवर होंगे? 975 दो ड्राइवर लिस्ट के हैं, 900 के लगभग इंचार्ज हैं, और भी हमारे कई ऐसे साथी हैं जो यहाँ से रोजगार पाते हैं। उन सबों का सहयोग से ये धरना कार्यक्रम चल रहा है। यहीं हम लोग खाना बनाते हैं, जो घटता है उन लोग देते हैं। पानी की व्यवस्था यहाँ पर है, बिजली नहीं है, और ये प्रबंधन की जवाबदेही है कि उन्हीं का मजदूर धरना बैठा तो उनको बिजली यहाँ लगा के देना चाहिए था। तो मानवता के नाते भी समाज को दिखा रहा हूँ कि कंपनी कितना नाजायज कर रही है। चल, एक चीज बताइए, सरकार के तरफ से, पार्टी के तरफ से कोई प्रतिनिधि आए कि आपसे बात करने के लिए? चंपाई जा के साथ आपका कुछ बात हुआ? ये बड़ी दुखद बात है कि अभी तक सब तक हमारी बात जाने के बाद, क्योंकि अब कोई ये ना बोलेगा कि मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आपका चैनल हो, दूरसंचार और भी चैनल है, अखबार जगत है, सब लोगों ने हमारे दुख को अपनी लेखनी में, अपने अखबार में डालकर पूरा समाज को दिखाया। तो मुझे नहीं लगता कि यह बात किसी से छुपा हुआ है, लेकिन कोई नहीं आया। ये अनिश्चितकालीन आंदोलन, धरना लगातार जारी है। 1 महीना 3 दिन हो चुका है और हमें लगता है कि और बढ़ेगा, क्योंकि ज्ञान सागर जी ने में जिद में अड़ चुके हैं कि मेरी मांग अगर नहीं माना गया तो मैं अपनी धरना नहीं उठाऊंगा, और साथ ही साथ जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन वह बात ज्ञान सागर जी ने अभी खुल के बात नहीं किया है, लेकिन चुनाव आचार संहिता में यह धरना प्रदर्शन हो रहा है, यह सोचने वाली बात है। एडी लाइव को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।